मित्रों, जीवन केवल आगे बढ़ने का नाम नहीं है। जीवन उस विरासत को याद करने का भी नाम है जिसने हमें जन्म दिया, जिसने हमें संस्कार दिए और जो आज भी अदृश्य रूप से हमारे साथ हैं। वे हैं हमारे पितृ। पितृ पक्ष सिर्फ कर्म कांड नहीं, बल्कि यह हमारी कृतज्ञता का पर्व है। आज मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर दूंगी, बिना अंधविश्वास के लेकिन पूरी श्रद्धा के साथ। भाग 1, भोजन और उपवास। प्रश्न, पितृपक्ष में क्या खाना चाहिए? इस समय सात्विक आहार सर्वोत्तम माना गया है, जैसे अनाज में चावल, जौ, गेहूं, दाल में मूंग दाल सबसे उत्तम है क्योंकि यह हल्की, सुपाच्य और शरीर में संतुलन बनाए रखती है। सब्जियों में लौकी, परवल, तोरई, कद्दू, शकरकंद जैसी हल्की पानीदार सब्जियां। फलों में केले, अमरूद, मौसमी, अनार आदि। प्रश्न, किन चीजों से परहेज और क्यों? उत्तर, प्याज, लहसुन ये तामसिक माने जाते हैं, यानी आलस्य और काम वासना बढ़ाते हैं। वैज्ञानिक रूप से देखें तो ये पाचन को उत्तेजित करते हैं, जिससे शांति की बजाय उत्तेजना आती है। बैगन, ऋषि ग्रंथों में इसे शनि की सब्जी कहा गया है। बरसात के बाद इसमें कीड़े जल्दी लगते हैं, इसलिए इससे बचना ही स्वास्थ्यवर्धक है। मांसाहार व मदिरा ये न केवल धर्म के विरुद्ध है, बल्कि इस समय शरीर को भारी बना देता है। पितृपक्ष शांति और संयम का पर्व है, भोग का नहीं। प्रश्न, क्या सबको उपवास करना चाहिए? नहीं, बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बीमार व्यक्ति, इन्हें उपवास करने की बाध्यता नहीं है। धर्म का मूल नियम है, जहाँ शरीर साथ न दे वहाँ हट नहीं, बुद्धि लगानी चाहिए। भाग 2, जीवन शैली के नियम। प्रश्न, क्या इस समय बाल, नाखून काटना चाहिए? परंपरा कहती है नहीं, लेकिन क्यों? प्राचीन काल में यह शोक का प्रतीक था। व्यावहारिक कारण, बरसात के तुरंत बाद यह समय संक्रमण का होता है, छोटे कटाव से रोग फैल सकते हैं। प्रश्न, तो क्या सभी को मना है? नहीं, यदि किसी का व्यवसाय या सेवा इससे जुड़ा हो, जैसे डॉक्टर, सैनिक, पुलिस या जिनका रोजमर्रा का काम बाधित होगा, वे कर सकते हैं। धर्म कभी जीवन को बाधित नहीं करता। प्रश्न, क्या विवाह, उत्सव, खरीदारी उचित है? पितृपक्ष स्मरण और शांति का काल है, इसलिए नए उत्सव, मांगलिक कार्य वर्जित हैं। ये समय पितरों का माना गया है। भाग 3, तर्पण और श्राद्ध। प्रश्न, पितरों के कितने प्रकार माने जाते हैं? धर्मशास्त्र कहता है स्वाभाविक मृत्यु वाले, आकस्मिक मृत्यु, दुर्घटना, युद्ध, आत्महत्या, बाल, ब्रह्मचारी, स्त्रियां, प्रत्येक के लिए अलग विधि है। प्रश्न, आकस्मिक मृत्यु वाले पितरों का श्राद्ध कब करें? इन्हें प्रेत श्रेणी में रखा जाता है। इनका श्राद्ध चतुर्दशी या अमावस्या को विशेष रूप से किया जाता है। प्रश्न, यदि तिथि छूट जाए, अमावस्या, सर्वपितृ अमावस्या को किया जा सकता है। यह सर्व समर्पण की तिथि मानी जाती है। प्रश्न, यदि परिवार में पुत्र ना हो, शास्त्र कहता है पुत्र ही नहीं पुत्री भी कर सकती है। यदि संतान ना हो तो भाई, भतीजा, यहाँ तक कि मित्र भी कर सकते हैं। महत्वपूर्ण है श्रद्धा। प्रश्न, यदि तिथि ही मालूम ना हो, अमावस्या को करना सर्वोत्तम है। भाग 4, आध्यात्मिक और व्यवहारिक प्रश्न। क्या पितृ सचमुच भोजन लेने आते हैं? इसे 2 तरह से समझिए। धार्मिक रूप से हाँ, सूक्ष्म शरीर में पितृ आते हैं और संतुष्ट होते हैं। वैज्ञानिक रूप से यह स्मरण का माध्यम है। जब आप पूर्वजों का स्मरण करते हैं तो मन में विनम्रता, कृतज्ञता और सकारात्मक ऊर्जा आती है, वही आशीर्वाद है। प्रश्न, कुश और तिल क्यों? कुश को ऋषियों का अंग कहा गया है। यह वातावरण शुद्ध करता है, ऊर्जा को स्थिर करता है। तिल का वैज्ञानिक कारण, यह तेलीय बीज है जो पवित्रता और स्थायित्व का प्रतीक है। प्रश्न, जल अर्पण करते समय हथेली नीचे क्यों होती है? नीचे से जल बहाना प्रतीक है त्याग और समर्पण का। ऊपर से देने का अर्थ होता है लेना, पर पितृपक्ष में हम केवल देते हैं। प्रश्न, दान बड़ा या अनुष्ठान बड़ा? शास्त्रों का सार है अन्नदान श्रेष्ठम। गरीब, ब्राह्मण, पशु पक्षी को भोजन कराना सबसे महत्वपूर्ण है। प्रश्न, क्या महिलाएं तर्पण कर सकती हैं? हाँ, जहाँ श्रद्धा है वहाँ कोई बंधन नहीं। भाग 5, गुप्त ज्ञान और गहरी बातें। प्रश्न, पितृपक्ष शरद ऋतु में ही क्यों? क्योंकि यह समय ऋतु परिवर्तन का है। आकाश स्वच्छ होता है, सूर्य दक्षिणायन में होते हैं,
जो पितृलोक का मार्ग माना गया है। यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संयोग है। प्रश्न, यदि पितृ कर्म ना करें तो? शास्त्र कहता है पितृ तृप्ति बिना देव तृप्ति नहीं। व्यवहारिक रूप से यदि हम अपनी जड़ों को भूलेंगे तो मन में हीनता, असंतोष और अशांति बनी रहेगी। प्रश्न, आधुनिक जीवन में कैसे करें? यदि विदेश में हैं, तिथि ना जानते या विधि ना आती तो बस एक कार्य करें, जल, तिल और अन्न का दान। सच्ची श्रद्धा ही सबसे बड़ा श्राद्ध है। मित्रों, याद रखिए, देवताओं के आशीर्वाद से सुख मिलता है, लेकिन पितरों के आशीर्वाद से जीवन की जड़ें मजबूत होती हैं। जो अपने पितरों को याद करता है उसका वंश फलता फूलता है। इसलिए पितृपक्ष सिर्फ कर्म कांड नहीं, यह हमारी जड़ों का उत्सव है और जड़ों से जुड़ा पेड़ ही आकाश तक पहुंचता है।